मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई है उसने, जबकि पिंक लिपस्टिक नहीं लगाई थी। मुझे लग रहा था कि पिंक ज़्यादा सूट कर रही है, तो इसलिए मैंने पिंक यूज़ किया। तो खैर आज की वीडियो तो बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह बजट में रहते हुए अपने लिए एक लग्जरियस ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? भाई, ये मैंने आसिम जोफ़ा की वेबसाइट से ये शर्ट पीस मैंने ऑर्डर किया था और अब मैं इसको डिज़ाइन करने जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि किस तरह मैं इसको बनवाऊँ। क्योंकि ये ड्रेस जो है मुझे पैनल्स में मिला था, बिल्कुल इस तरह बनवाना चाह रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हानिया आमिर की तरह इसको रिक्रिएट करूँ जो उसने पहना हुआ है, और सारी चीज़ें मुझे उस तरीके की मिल जाएँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ लेसेस जो है, मैं यहाँ मार्केट आई हूँ, मैंने कहा चलें लेसेस इसके साथ लगा लेते हैं। मुझे बिल्कुल हानिया आमिर वाली नहीं मिल रही, जो साइड पे उसकी पाइपिंग वाली लेस लगी हुई है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन ढूंढ रहे हैं हम, हमें मिल जाए। तो खैर इस तरीके की डिफरेंट किस्म की लेसेस मैंने इसके साथ लगा कर देखी कि कौन सी अच्छी लग रही है, किसके साथ मैं इसको डिज़ाइन करूं। जो है सिंपल पाइपिंग की जाए, कैसी गोल्डन कलर की मैंने डोरी ली, साथ में ये टैसल्स भी ले लिए, जो सोच रही हूँ कि कहाँ लगाऊं, दुपट्टे पे लगाऊं, बैक साइड पे लगाऊं। डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप एक ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आता कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। ये तो बाद में ही पता चलता है, जब ड्रेस बन जाता है तब उसकी जाकर लुक नज़र आती है। तो खैर इस तरीके के कुछ बटन्स भी थे जो उसने लगाए हुए हैं, वैसे तो नहीं मिले मुझे, लेकिन कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हुआ है, ड्रेस बनकर आ गया है। मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का बना है। आया मेरी मर्ज़ी का बना है, जैसा मैं चाहती थी वैसा बना है कि नहीं बना। तो खैर अभी ओपन करके देखते हैं कि इस पे मैंने कितनी मेहनत की है। एक डिज़ाइनर ड्रेस के पीछे ना आपकी बहुत दिनों की मेहनत होती है। ये नहीं कि चुटकियों में एक ड्रेस बन जाता है। भाई, जो बना रहा है उसको पता है कि उसने कितनी ख्वारी की है कि एलिगेंट लुक आए और बहुत खूबसूरत दिखे। अच्छा, ये कुछ इस तरीके का मैंने भी पैनल्स में ही इस ड्रेस को बनवाया है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आजकल फ़ैशन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, पैनल्स में कलियों पे काम हुआ हुआ होता है, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही स्टिच करवाया है। इस पे कुछ और हो नहीं सकता था। खैर इस तरीके के सबसे पहले हम बटन्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बटन्स जो है 3 किस्म के बटन्स को जॉइंट किया है, जो कि मुझे यही अच्छे लग रहे थे। हानिया आमिर ने थोड़े से थ्रेड में बटन्स को लगाया है, लेकिन मुझे ये अच्छे लग रहे थे, मैंने ये वाले इसमें ऐड करा दिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद मुझे सेम जो है पाइपिंग मिल गई जो हानिया आमिर के नेक लाइन पर लगी हुई है। तो ये इसी तरीके का सिंपल सा मैंने इसका नेक बनाया, छोटा, जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ था बिल्कुल सेम वैसा ही इस पर पाइपिंग लगाई गई है। मैं आपको मॉडल पिक्चर दिखाती हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैंने खुद से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करवाया, जिस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है सेम एज़ इट इज़ उसी तरह बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अगर देखा जाए हानिया आमिर के भी सूट पे इसी तरीके की लेस लगी हुई है, और मैंने इस तरीके की समोसा लेस जो गोल्डन कलर में और साथ में सितारे भी इसमें ऐड हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाला शर्ट थी, तो मैंने कहा सितारों वाली ही कोई लेस ली जाए। और जैसे कि पाइपिंग जो है, पाइपिंग के साथ ये समोसा लेस को जॉइंट करके इस तरीके से पाइपिंग की गई है, और साथ में फिनिशिंग सिल्क कपड़े के साथ दी गई है। सिल्क कपड़े के साथ फिनिशिंग से एक ड्रेस की लुक निकल आती है, अच्छा लगता है। दामन को भी चेक कर लेते हैं। सेम जैसे पाइपिंग दी गई है उसी तरह जो है, जो पैनल्स जॉइंट किए गए ना, यानी कि जो दामन का पैनल को जॉइंट किया गया उसके ऊपर नीचे जो है उसी पाइपिंग को यूज़ किया, जो शॉकिंग कलर की आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह ये है ना, ये प्रोमिनेंट दिखने लग गया है कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से अलग है। अगर मैं इसको इसी तरह जॉइंट करवा देती तो उस तरह लुक नहीं आनी थी। खैर नीचे भी मैंने पाइपिंग लगवाई है, और जैसे कि आपको स्लिट्स पे नज़र आ रही होगी चारों तरफ पाइपिंग, और जो समोसा लेस है इसके साथ इसको जॉइंट किया गया। ये 2 लेसेस लगी हुई हैं, सिंगल लेस नहीं है।
तो खैर यहाँ पर जो है ये मैंने जो है इसकी फ़िनिशिंग सिल्क से करवाई है, क्योंकि सिल्क से फ़िनिशिंग ज़ाहिर बात है जब आप पल्टा लगा कर करते हैं तो काफ़ी सफाई आती है। तो खैर अगर नीचे स्लिप देखी जाए ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू था, नज़र आता था, इसलिए मैंने इसके नीचे स्लिप लगवाई और स्लिप जो है मैंने थाई सिल्क लेकर डाई करवाया और डाई करवाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल अटैच करवाया। अच्छा, बहुत से क्लाइंट्स मुझे वीडियोस भेजते हैं और वो मुझे कहते हैं कि अंदर से जो स्लिप वाला शर्ट है वो उसको अंदर से दिखाएं, तो चलें आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से कुछ इस तरीके की स्टिचिंग होती है। बहुत सफाई से स्टिचिंग की जाती है, बिल्कुल रफ़ नहीं की जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो फुमड़ियाँ शुमड़ियाँ जो मुझे मिली थी, जो टैसल्स मिले थे, मैंने कहा चलें चॉक्स पे जैसे कि आजकल ट्रेंड है तो स्लिट के यहाँ दरमियान में लगा लिया जाए तो ये अच्छी लुक आएगी और प्यारा भी दिख रहा है। तो खैर बैक साइड चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका नेक जो है बैक साइड से राउंड में बनाया गया है और यहाँ पर जो है तिल्ले में डोरी भी लगा दी गई है। अगर देखा जाए मैंने वैसे टेलर को बोला था कि यहाँ पर सेम वही पाइपिंग लगाए जो शॉकिंग कलर की थी तो ये प्रोमिनेंट दिखेगा, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई, वो भूल गए। तो खैर इस तरीके के टैसल्स भी मैंने यहाँ पर जो मिले थे वो मैंने डोरी के साथ अटैच कर दिए और वैसे भी ब्लैक कलर प्रोमिनेंट दिख रहा है। जब आप पहनेंगे तो ज़ाहिर बात है नेक आपका प्रोमिनेंट दिखेगा। तो खैर इसके बैक साइड पे भी कुछ इसी तरीके के पैनल्स थे, उसको उसी तरह जॉइंट किया गया है जिस तरह फ्रंट पर जॉइंट किया गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर लुक तभी निकलनी है जब आगे पीछे सेम एक जैसा हो। चलें जी, इसके ट्राउज़र को चेक कर लेते हैं। भाई अंडर बजट करने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जो है मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र मिल गया, सेल पर मैंने इसको उठाया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस ब्रांड का है और बहुत से लोग जो शिदाई लोग होंगे वो जानते होंगे ये किस ब्रांड का है। खैर इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल इस काम के साथ मिलती थी, अगर देखा जाए बिल्कुल सेम एक जैसा कलर था। देखें, कुछ दिमाग में रखा करें, कुछ चीज़ें होती हैं बंदा जहन में रखता है भाई ये जो है मैं ले रहा हूँ, या इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन कहीं मिले और मुझे सस्ते में मिल जाए तो बस उसको ले लेना चाहिए। अच्छा, जैसे कि दिख रहा होगा सफ़ायर का ये ट्राउज़र है और प्राइस चेक करें इसकी कितनी ज़्यादा थी, 2490 इसकी प्राइस थी और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे तकरीबन 1200 के लगभग पड़ा है। तो अगर देखा जाए बना बनाया ट्राउज़र एम्ब्रॉयडरी वाला आपको मिल जाए तो क्या बात है, और सेम मिल भी रहा है। तो खैर इसके साथ मैंने ट्यूलिप भी निकाल ली है, मेरे पास ट्यूलिप एक बनी हुई है तो मैंने कहा चलें ट्यूलिप भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है कि ये ट्यूलिप के साथ बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिखे, प्यारा दिखे। तो मैंने इस ट्यूलिप को निकाला। इस पे जैसे कि आपको दिख रही होगी ये सिल्क में है और ये मेरे बहुत सारे सूटों के साथ चल जाती हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के पास होंगी और आप लोग मतलब मिक्स एंड मैच करते होंगे, इधर की चीज़ उधर लगाते होंगे। तो खैर यहाँ पर ये छोटे छोटे से ना क्या बोलेंगे इसको, घुंघरू से लगे हुए हैं। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने एक और ट्राउज़र भी बाय करना चाह रही थी कि क्रश्ड में मैं आजकल ट्रेंड है तो क्यों ना क्रश्ड कपड़े में भी ट्राउज़र को बाय किया जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। यानी कि ये 800 जो सॉफ्ट वाला है मेरे मतलब का, तो वो 800 पर यार्ड के हिसाब से दे रहा था, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। हाँ, कितने चार्जेस कितने का बनता है? चार्जेस 400 रुपये का बनता है ना। तो कितना अच्छा लगा। यहाँ पर जो ये कपड़ा दिखा रहा है वो 400 रुपये पर यार्ड के हिसाब से दे रहा था, लेकिन ये सख्त था, मेरे मतलब का नहीं था। दम वर्षरा खलेगी समा दरअसल सॉफ्ट कपड़ा बका रहा था, सख्त कपड़ा न समझ तो आ गया होगा कि भाई मैं सॉफ्ट कपड़ा चाहिए मुझे, मैं सख्त कपड़ा नहीं पहन सकती। तो खैर यहाँ पर मैं दुपट्टा मैच करने के लिए आ गई हूँ, सोचा दुपट्टा भी लग गया तो मैच कर लिया जाए। ओहो, एक जोड़े को ना एक डिज़ाइनर लुक देने के लिए यकीन माने बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और हड्डियाँ पसलियाँ जो हैं बंदे की रह जाती हैं, दुख जाती हैं। मुझे कोई दुपट्टा समझ में नहीं आया। ये ओवरऑल दुपट्टे अच्छे थे, दोनों अच्छे थे, एक्सपेंसिव थे, मतलब ठीक था, 1000 अंडर 1000 या 1200 में दे रहा था, लेकिन मुझे मेरे दिल पे नहीं लगे ना। वो अक्सर मैं कहती होती ना, ठा करके कोई चीज़ मेरे दिल को लगे
तो मैंने तो वही चीज़ बाय करनी है ना। आप चेक करें, आप लोग बताएं, आप लोगों को इन सब दुपट्टों में से कोई दुपट्टा अच्छा लगा, दिल पे अच्छा लगा, ठा किया कि नहीं किया। अगर देखा जाए एक दुपट्टे के पीछे मैंने इस बंदे की भी पूरी शॉप जो है ओपन करवाई है और मैंने एक एक चीज़ देखी है, लेकिन फिर भी चेक करें एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ठा करके मेरे दिल पर लगी हो। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ। सुबह से शाम हो गई, एक दुपट्टा नहीं मिला। चलते चलते ये नज़र ठहरी है कुछ चीज़ों पर, देखते हैं कि ये मेरे ड्रेस के साथ जाएंगी कि नहीं जाएंगी। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा 4 का, 4.5 का, 4 का ब्लैक वाले ब्राउन कलर थे। ये शॉल वेलवेट पे बनी हुई थी, ब्राउन कलर था और ये 6000 की कह रहा है। और ये जो हैं दुपट्टास ब्रीजे की कॉपीज़ हैं और इंतहाई खूबसूरत। मुझे भी याद नहीं, अच्छी चीज़ आई है लेटेस्ट। बरीज पे कितने के आपको पता है? 35,000 का। फाइनली कोई चीज़ उठा करके मेरे दिल पर लगी और इसको मैंने बाय कर लिया। ये मेरे सूट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, क्योंकि ये जो है ब्रीजे की कॉपी थी बिल्कुल। इसका थ्रेड वर्क मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, इंतहाई खूबसूरत। ऑर्गेन्जा का इसका स्टफ़ है और इस पर थ्रेड वर्क और सीक्वेंस का काम हुआ है और थ्रेड वर्क इतना बारीक, इतना नफीस तरीके से हुआ है जो कि इंतहाई डेलिकेट दिख रहा है, बहुत हसीन। और फिनिशिंग जो है इस तरीके की गोल्डन उससे पाइपिंग के साथ फिनिशिंग की गई है। ओवरऑल अच्छी लग रही है, बहुत सफाई से की गई है अगर देखा जाए, वरना जो है मुझे थोड़ी सी फिनिशिंग पे प्रॉब्लम होती है, मुझे ये चमक वमक वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और अगर लेंथ देखी जाए तो ये तकरीबन 2.5 गज़ से ऊपर का दुपट्टा था, यानी 3.25 गज़ में आता था और ये इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है, डिसेंट आर्टिकल। और चेक किया जाए इस तरीके के दुपट्टे आपके कितने मतलब ड्रेसेस के साथ चल सकते हैं, जैसे कि आजकल वेलवेट का ट्रेंड है, आप ब्लैक सिंपल वेलवेट का सूट के ऊपर भी इस तरीके का दुपट्टा लें तो इंतहाई एलिगेंट लुक आएगी। अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमें कुछ इस तरीके की ड्रेस डिज़ाइनिंग बताई जाए, या हम किस तरह अपनी लुक को अचीव कर सकें कि एक लग्जरियस फ़ील आ सके। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को अंडर बजट रहकर चीज़ें बता सकूं। अगर बहुत ज़्यादा कोशिश भी की जाए ना कि अगर आप कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, तो भई अब वो टाइम तो नहीं रहा कि आप 100 के हिसाब से आपका ड्रेस तैयार होगा। ज़ाहिरी बात है आपका सूट हज़ारों में जाएगा, चाहे आप बहुत कम से कम खर्चा भी करें तब भी हज़ारों में जाएगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखा जाए, आजकल तो वैसे विंटर के और समर के जो नॉर्मल वेयर के कपड़े होते हैं वो 14-14, 15-15 हज़ार में मिल रहे हैं। चेक करो कितनी महंगाई हो गई है। तो तुम लोग कहते हो कि अंडर 500,000 में कुछ बताया जाए, तो मतलब कुछ चीज़ें नामुमकिन होती है। भाई शादी का जोड़ा भी बनाना है और अंडर 5,000 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ, ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता, लेकिन वही बात है, अगर आप खुद टेलरिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप बना सकते हैं। और अगर आप कपड़े पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अब जैसे मेरी नेचर, जिस तरीके की मेरी नेचर है, मैं कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे सस्ता कपड़ा नहीं चाहिए। मतलब जैसे मार्केट में 1000, 1200 मतलब 1500 के अंडर आपको अच्छा सूट मिल जाता है, मतलब जो आजकल चल रहे हैं वो अंडर बजट भी आता है और लोग उसको लेकर उस पर रिक्रिएट भी कर लेते हैं लोग। तो मेरा ये है कि वो जो सस्ता वाला कपड़ा होता है ना, वो जब ऐसे लगेगा ना साथ शक 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 शक, वो जब करता है ना, तो मतलब मुझे नहीं, या इंसान के चलते हुए जब इंसान चलता है तो शक 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 इस तरीके की आवाज़ करे, या उसको पहनकर मैं इजी फ़ील नहीं करूँ, तो मैं कभी भी उस कपड़े पर रिक्रिएट नहीं करूँगी। हर इंसान की अपनी नेचर होती है। भई आप लोग कर सकते हैं, जो लोग उसको कैरी कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें
कि जब आप एक सूट उठाएंगे, ज़ाहिरी बात है वो 1200-1500 के लगभग ही आएगा। फिर उसके बाद जब आप उस पे कोई काम करवाते हैं, जैसे कि नेक लाइन बनवाएंगे या बाजू पे थोड़ा सा काम हो जाएगा या दामन पे थोड़ा सा काम हो जाएगा, तो वो राउंड अबाउट आपका 3 से 4 हज़ार के दरमियान जाएगा। सिर्फ काम की यहाँ बात चल रही है और कपड़े की बात चल रही है। तो यानी कि अभी आपने स्टिचिंग नहीं करवाई, उसका दुपट्टा रहता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप उसको कैसे अंडर बजट लाएंगे? नहीं आ सकता वो सूट। तो इसलिए ये जो है शर्ट पीस मैंने आसिम जोफ़ा की वेबसाइट से ऑर्डर की थी और ये मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 3200 साढ़े 3200 कुछ इस तरह इस शर्ट की प्राइस थी और डिलीवरी चार्जेस के साथ ये मुझे 3400 के राउंड अबाउट मिल गई थी। मुझे याद नहीं है, आई बटन में मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि ये शर्ट मुझे कितने में रिसीव हुई और किस तरह पैनल्स में थी। और अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन था कपड़ा, जब मैंने देखा बहुत ही पतला था, मैंने कहा इतना बारीक कपड़ा, मतलब थोड़ा सा होता है कि आप एक चीज़ ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं होती। मुझे कपड़े का नहीं पता था, किसी मेरी सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया कि ये एक लग्जरियस कपड़ा है। अभी मैं भूल गई हूँ इसका क्या नाम था, कुछ नाम था, नहीं आ रहा है, ज़हन में नहीं आ रहा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ नाम था, अभी मैं भूल गई हूँ। चंदेरी कॉटन, यस, चंदेरी कॉटन इस कपड़े का नाम था और ये कोई लग्जरियस जो है कपड़ा है, तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि अच्छा जी। तो खैर मैंने इसको ऑर्डर किया, हानिया आमिर ने इसको वेयर किया हुआ था, वो बहुत प्यारी लग रही थी और मेरी पूरी कोशिश रही है कि बिल्कुल उसी की तरह मैं मेकअप कर सकूं, लुक को रिक्रिएट कर सकूं। मैंने बिंदिया भी बिल्कुल वैसी लगाई है, इयररिंग्स भी कोशिश पूरी की है कि वैसे यूज़ किए जाएँ और मेकअप भी पूरा वैसा ही किया गया। सिर्फ मैंने काजल लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि काजल अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने लैशेस नहीं लगाई थी, तो फिर मैंने कहा काजल लगा लेते हैं। हाँ, और लिपस्टिक का कलर उसका मेरे नेल पेंट की तरह था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिंक कलर जो है इसके साथ अच्छा लग रहा है, तो मैंने पिंक कलर लगा लिया। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि उसकी तरह मैं अपनी पूरी लुक को अचीव कर सकूँ। तो खैर बात क्या हो रही थी, कुछ टिप्स इसलिए बताना चाह रही हूँ, कुछ समझाना चाह रही हूँ। मैं किसी वेबसाइट को, किसी ब्रांड को यहाँ पर कवर करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है आसिम जोफ़ा के जो ड्रेसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है ये शर्ट मैंने ऑर्डर की अप टू द मार्क शर्ट नहीं है। एक होता है ना बहुत, मतलब 3500 में, 3400 में मुझे एक शर्ट मिल रही है और मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे बहुत आला क्वालिटी मिलेगी, तो ऐसा नामुमकिन है। कुछ थोड़ा सा माइंड में सोच के रखा करें चीज़ों को जब आप ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल एक सिंपल से सिंपल सूट भी बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, उनकी वेबसाइट को चेक किया जाए तो उनके जितने भी यहाँ पर कलेक्शन वो देते हैं, ब्राइडल जितनी भी कलेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रीज़नेबल होती है। उस पे इतना सारा काम होता है, मतलब अलग से पैनल्स पे काम है, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रहा है। और उस प्राइस वाइज को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस कम है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। मुझे आसिम जोफ़ा ने, किसी ने कोई पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के लिए, ये मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा है। लेकिन आप एक सूट को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, किस तरह उसकी सेटिंग करते हैं कि वो एक लग्जरियस लुक भी आए, आपको अंडर बजट भी पड़े, और आपने उसका किस तरह ध्यान, अगर मैं इसको वॉशिंग मशीन में धोने लग जाऊंगी तो ज़ाहिर बात है ये तो तितर बितर हो जाएगा, मतलब अजीब सी कंडीशन में होगा, और जो बाहर लोग रहते हैं ये चला हो जाएगा, इसकी वो लुक नहीं रहेगी। और जब मैं इसे घसीट के पहनूंगी, ऊपर नीचे पहनूंगी, तो ज़ाहिर बात है कपड़े को पहनने का एक तरीका होता है भाई, पहन के आए हैं, उतार के फिर हैंग कर दें आराम से, फिर आपने कभी यूज़ करना हो तो तब उसको पहना जाए तो सही है। तो खैर इसको जो है मैंने अगर देखा जाए, जिस तरह साथ में मॉडल पिक्चर पे था इस तरीके की, साथ में पाइपिंग ली, उससे डिज़ाइन किया, यहाँ पर मैंने बटन्स लगा लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको ख़ुद ऐड करनी पड़ती हैं, ये कोई भी ब्रांड नहीं भेजता। कुछ पे मेंशन होता है उन्होंने, साथ में एसेसरीज़ जितनी भी होती हैं
वहाँ इंक्लूड की हुई होती हैं, तो वहाँ पर मेंशन होता है, बाकायदा लिखा हुआ होता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ जहाँ पर लिखा होगा तो ज़ाहिर बात है वो भेजेंगे, और नहीं लिखा होगा तो नहीं भेजेंगे। खैर, अगर देखा जाए इतना ज़्यादा काम है, थ्रेड वर्क भी है इसमें, तिल्ले का काम है, सीक्वेंस का काम है, अगर काम को नज़र में रखा जाए, और फिर इतना डिफरेंट डिज़ाइन तरीके से ना, मतलब एक डिज़ाइनर तरीके से इसको, ज़ाहिर बात है उनका एक अपना स्टाइल है बनाने का, तो उस तरह बनाया गया है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ अच्छी बनेगी। अच्छा, अब जो काउंट होता है ना, अब मैं यही चीज़ मार्केट से कपड़ा लेती, काम करवाती, ना वो इतने में काम पड़ता, ना कपड़ा इतने में आता, ना इतनी चीज़ें होती, तो वो फिर अंडर बजट, मैं किस तरह कह सकती हूँ कि ये अंडर बजट है या ये अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ से शर्ट ली, ठीक है, इसके नीचे जो मैंने स्लिप अटैच करवाई है, क्योंकि ज़ाहिर बात ये बहुत ज़्यादा थिन कपड़ा था, नज़र आता था, तो बाजू के नीचे तो मैंने नहीं लगाया। इसके नीचे जो शमीज़ लगाई गई है वो मैंने थाई सिल्क लगाई है, जिसको मैंने डाई करवा के, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे अटल पसंद नहीं है। बेसिकली हर इंसान की एक अपनी पसंद चॉइस होती है। मुझे अटल बिल्कुल नहीं पसंद, जो एज अ स्लिप यूज़ होता है कपड़ा, तो मुझे नहीं पसंद। तो इसलिए मैंने प्राइस में फिर डिफरेंस आ जाता है। अगर आप अटल पहन सकते हैं तो आप अटल लगवा लें, जहाँ वो 200-250 की स्लिप मिलेगी, तो ज़ाहिर बात है थाई सिल्क आपको महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना बजट को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ट्राउज़र है, मुझे तो चलो लकीली मैंने ऑर्डर की और मुझे मिल गया। मैंने ध्यान में रखा हुआ था कि ये जो है इस काम के साथ जा रहा है, तो लकीली मुझे सेल पे ये ट्राउज़र मिल गया और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, और ये भी अंडर बजट आ गया और बिल्कुल ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा ट्राउज़र होते हैं आप लोगों के पास, मतलब ट्यूलिप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा होता है सबके पास। दुपट्टास भी होते हैं और शलवारें भी निकल आती हैं, ट्राउज़र निकल आते हैं, तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसमें आपकी बचत हो सकती है। मतलब इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक कलर, इस तरह कोई ऐसे कलर्स की सिलेक्शन किया करें कि आपकी कोई ना कोई चीज़ ना आपकी वार्डरोब से ही मिल जाए, कि आपके पुराने सूटों के साथ कोई ट्राउज़र मिल जाए, दुपट्टे मिल जाएँ, तो फिर उसमें आपका थोड़ा-सा बजट जो है अंडर बजट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ क्योंकि अगर आप चाहें तो दुपट्टे भी ब्लैक कलर के सबके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने दुपट्टे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे दुपट्टा अच्छा चाहिए था, तो मैंने जो है ये दुपट्टा जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये दुपट्टा इसके साथ बहुत हसीन लग रहा था। मतलब इसके साथ ना, इस दुपट्टे के साथ इस ड्रेस की एक होता है, एक लुक निकल आती है। मैं नो डाउट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी मुझे ठीक पड़ा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको घर में भी मिल जाती हैं कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस बाइंग को मैंने इसके साथ पहना, ये बहुत अच्छी है, मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बाइंग बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरी अम्मी की शादी पे अम्मी ने बाइंग पहनी थी। अभी तो उसका नामो निशान नहीं है, लेकिन मुझे उस तरीके की ना, मतलब अच्छी लगती है। हर इंसान की एक अपनी चॉइस। तो खैर, इस तरीके की थोड़ी सी मैंने कहा कि चलें आप लोगों को थोड़े से टिप्स दे देती हूँ, कुछ थोड़ी सी बातें बता देती हूँ कि भाई, आप लोग कहते हैं प्यारा भी सूट हो और सस्ता भी हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी अगर देखा जाए अंडर बजट ये सूट मेरा तैयार हुआ है। अगर बारात पे इस सूट को पहना जाए, बारात पे भी पहन सकते हैं। और अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूँ थोड़ा सा, तो आप प्लेन दुपट्टे के साथ, ये ज्वेलरी वुलरी नहीं पहने, और प्लेन दुपट्टे के साथ और इसी ट्राउज़र के साथ मैं इसको कैरी भी कर सकती हूँ। लेकिन दुपट्टा मैं उसका सिर्फ क्रिंकल का दुपट्टा ले लूँगी, अब बहुत हैवी दुपट्टा नहीं लूँगी, और ज्वेलरी ये वाली सारी हटा दूँगी अगर मुझे यहाँ इसको नॉर्मल किसी पार्टी में यूज़ करना है। लेकिन अगर मुझे किसी शादी पे यूज़ करना है तो ज़ाहिर बात है ये सब कुछ चलेगा, और ये एक बारात का मतलब फ़ंक्शन को अटेंड करने के लिए खूबसूरत जोड़ा बन सकता है, या मेहंदी के फ़ंक्शन पे आप पहन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। तो खैर, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, और वीडियो को लाइक करते जाइए।